मंच पर परम आदरणीय परम सम्माननीय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की यहाँ पर कथा हो रही है, भगत माल की कथा हो रही है। विशेष रूप से हमारे यहाँ पर जो है राम विचारदास जी महाराज, गोविंद राम जी और हमारे महेंद्र सिंह राणावत जी और समस्त यहाँ जितने भी अपने ये पंडाल में उपस्थित संत जन बंधुओं, देवियों, सज्जनों, भगत बाल की कथा जो है विशेष रूप से हमारे अभयदास जी ने बहुत ही इस क्षेत्र में, ऐसे तो वो युवा आचार्य है और हमेशा से कथा के माध्यम से अपने को ज्ञान देते रहते हैं। जगत गुरु इस बहुत पहले हमने पाली में उनका कथा करवाई थी, बहुत साल पहले। तो महाराज जी यहाँ बहुत कम आते हैं, समय समय पर हमारे विशेष रूप से मन संचालन कर रहे जो ओम आचार्य जी यहाँ पर महाराज आ गए। तो विशेष रूप से भगत माल का जो कथा का सारी भक्तों का उसमें संकलन है। जितने भी भारतवर्ष के भगत जो है, मैं एक भगत माल में एक प्रसंग है छोटा सा, क्योंकि महाराज श्री का भी एक बार आगमन होना है, तो छोटा सा एक प्रसंग है उसको सुनाऊंगा। विशेष रूप से जो अपने एक बार जो है अपने वहाँ पर जो विशेष रूप से अबेरा भगत बाल में नावादास जी महाराज का बहुत बड़ा एक प्रसंग है कि एक बार जो है वृंदावन में महाराज नावादास जी ने बहुत बड़ा भंडारा किया कि समस्त भारत के संतों को बुलाया, सभी संत उसमें पधारे, परंतु उनको ध्यान नहीं रहा कि तुलसीदास जी महाराज को भी उसमें निमंत्रण देना है। तो तुलसीदास जी को कहीं पता लगा तो वो दूसरा कुछ रूप बनाकर भंडारे में आकर अंतिम पंक्ति में वो एकदम जहाँ पर संत महात्मा लोग चरण पादुका वगैरह उतारा अपनी खड़ा उड़ा उतारते हैं, वहाँ पर आके बैठ गए महाराज जी। तुलसीदास जी महाराज वहाँ आके बैठ गए। ये भगत माल में प्रसंग है। तो उनको ध्यान नहीं रहा कि भाई कोई ऐसे ही कोई फक्कड़ साधु होगा, कि बहुत से संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं होता है कि मुख्य अतिथि के रूप में वो भी यहाँ पधार जाते हैं। उनका बहुत बार हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें क्या है कि कभी देव स्वरूप में कोई संत, सिद्ध संत भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज आके वो पंगत में आखिरी में बैठ गए, तो वहाँ पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो जब पूरा भंडारा होने लगा तो बोले, कुछ पुरस्कारी करने वाले बोले कि एक महाराज जी वो अंत में संत बैठे हुए हैं, उनको पत्तल डोना भी नहीं दिया है, तो वो उनको जो है वो अपने को पुरस्कारी करना है। तो फिर जाके उनको जब पुरस्कारी वगैरह किया तो बाद में वो पता लगा कि भाई ये तो तुलसीदास महाराज है। तो अभयराम दास जी वो बोले कि जो है नावादास महाराज बोले कि ये जो माला जो होती है अपनी माला 108 माला, एक सुमेरु, उसके अंदर सुमेरु होता है, बोले वो सुमेरु का कमी रह गया। तो फिर उनको सिंहासन में लाकर जो है तुलसीदास जी महाराज को सिंहासन में बिठाया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया और उनको बोला कि भाई ये जो है ये हमारा ये माला में जो है भगत माल में सुमेरु के रूप में ये जो रह गया था, उनको जो है हमारा ये सुमेरु पूरा हो गया। तो ऐसा होता है कि अपने लोग बहुत बार हमारे बहुत से संत महात्मा, बहुत सिद्ध साधना करने वाले जो तपस्वी, क्योंकि जीवन में महान बनना कोई बड़ी बात में नहीं है, महान तो कोई भी बन सकता है, सरल बनना कठिन होता है। जीवन में सरल बनना बहुत कठिन होता है। जो सरल बन जाता है वो बहुत कुछ पा लेता है। इसलिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य आदि जगत गुरुओं में टोटकाचार्य के सब शिष्यों ने उपेक्षा किया, परंतु आनंद गिरी जी महाराज सब सूत्रों को उन्होंने जो बाद में वो गुरु जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों का भी विशेष रूप से
छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान रखना। या तो हमारे रामभद्राचार्य जी तो हमारे पूरा भारतवर्ष में नहीं, उनका महाराज जी का तो एक बहुत बड़ा जो है, उन्होंने वहाँ पर जो है दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बनाया है चित्रकूट के अंदर में। चित्रकूट में इतना दिव्य धाम है, आप लोग जाओगे तो इतना अच्छा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी दिव्यांग हैं, वो जो प्रज्ञा चक्षु है, सबके लिए विश्वविद्यालय के रूप में, और महाराज जो है भारत के बहुत ही बड़े विद्वानों के रूप में माने जाते हैं। सबसे प्रथम बार गाजियाबाद में हमने महाराज का कथा करवाया था, अब तो बहुत बार गाजियाबाद में बहुत सालों से आते हैं। तो ऐसे ही हमारा करीब महाराज से करीब जो है 40 साल से पहला पुराना परिचय है महाराज जी से। तो इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से, मेरे विचार से जो है इस क्षेत्र में अपने जो है जालोर ज़िले में पहली बार आए होंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो निश्चित रूप से अपने जो है महाराज यहाँ पधारने वाले हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम और ओम आचार्य जी को अपना जो है ये माइक देता हूँ। हरिओम, जय हर हर महादेव।